बच्चों, अब हम 9वीं क्लास की कोचिंग यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति। हमारा बिल्कुल नया कोर्स है, ठीक है। एमपी बोर्ड का हमारा सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1। अध्याय कौन सा? अध्याय 1 संख्या पद्धति। अध्याय 1 का नाम क्या है? संख्या पद्धति। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 16 यहां पर कह रहा है निम्न व्यंजकों को सरल करो। आपको नीचे कुछ व्यंजक लिखे दिए हैं, ये इनको आपको सरल करना है, इनको आपको यहाँ पर हल करके बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा दूसरे नंबर का व्यंजक यहाँ पर कह रहा है कोष्टक के अंदर 5 धन करनी 5 और दूसरे कोष्टक के अंदर 5 ऋण करनी 5। इसको हमको यहाँ पर हल करना है। हल करने का मतलब है यहाँ कोष्टक को हल करके गुणा भाग करके इसको सोल्व करना है, इसको सरल करना है। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल के यहाँ पर हम इसको सबसे पहले जैसे का वैसा उतार लेंगे। यहाँ पर दिया है आपका 5 धन करनी 5 और दूसरे कोष्टक में लिखा है 5 ऋण करनी 5। जब कभी भी दो कोष्टक का गुणा होता है, मैंने कल भी एक नियम बताया था, वही नियम का पालन हमको आज भी करना है। पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा। नियम याद है? पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा। ये कोष्टकों का गुणा करने का नियम होता है। जब कभी भी आप दो कोष्टक का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा यही याद रखना है, पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर क्या है? 5। पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है? 5। इसका गुणा होगा दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है? 5 ऋण करनी 5। पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई 5, इसका गुणा कर दिए हमने दूसरे कोष्टक से, कर दिए दूसरे कोष्टक से गुणा। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है? धन करनी 5, धन करनी 5। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है? धन करनी 5। इसका गुणा भी किससे होगा? दूसरे कोष्टक से होगा। किससे होगा? दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक यहाँ पर क्या है? 5 ऋण करनी 5। क्या है? 5 ऋण करनी 5। ठीक है। बैग नीचे रखो, बैग नीचे, बैग ऊपर रखने का नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या हो गई? 5। 5 का गुणा से कर दी हमने, दूसरे कोष्टक से कर दिए। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या हो गई? धन का करनी 5। इसका गुणा किससे हो जाएगा? दूसरे कोष्टक से। यहाँ बैठे सामने। बैग हटा लो वहाँ से, सर को। डेस्क ऊपर रखी है ना, दो को ऊपर रखी है, मेरे को लगा लेके जाएंगे, है ना, दिक्कत की बात नहीं है। देखो पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या हो गई? 5। नियम समझो यहाँ पे, पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई 5, इसका गुणा हो जाएगा दूसरे कोष्टक से। धन पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा किससे हो जाएगा? दूसरे से। हमेशा कोष्टक का गुणा करने का यही नियम होता है, याद कर लो। कैसे करोगे? जब कभी दो कोष्टक का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो गया, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा क्या हो जाएगा? इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा। इसका गुणा इस पूरे से हो जाएगा। हो गया? इस प्रकार कोष्टक खुल जाता है। अब इसके आगे देखो, इसका गुणा हम इस पूरे कोष्टक से कर रहे हैं, मतलब इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। तो 5 का गुणा हम 5 से भी कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा 5। ऋण का हो गया ऋण, इसका गुणा इससे भी होगा। ये इसका गुणा पूरे कोष्टक से हो रहा है ना, मतलब इसका गुणा कोष्टक के अंदर की पूरी संख्याओं से होगा। इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। इसका गुणा इससे कर दिए, ये हो गया माइनस का माइनस। इसका गुणा इससे कर देंगे, 5 का गुणा करनी 5 से कर देंगे, तो हो जाएगा 5 करनी 5। इसके बाद करनी 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और करनी 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। धन का हो गया धन, करनी 5 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, तो करनी 5 × 5 क्या हो जाएगा? 5 करनी 5।
इसका इससे कर दिए, 5 का हो गया 5 करनी 5 का करनी 5, ये हो गया माइनस का माइनस, इसका गुणा इससे कर दिए, ये हो गया। अब इसका गुणा इससे भी हो जाएगा, करनी 5 का गुणा किससे हो जाएगा, करनी 5 से भी हो जाएगा। तो देखो पहले चिन्ह का गुणा होता है, धन गुणित ऋण ऋण होता है, धन गुणित ऋण ऋण होता है। चिन्हों का गुणा का नियम देखो, अगर हम धन में धन का गुणा करेंगे, धन में धन का करेंगे गुणा, तो धन आया, क्या आएगा, धन गुणित धन बराबर क्या होता है, धन, ठीक है। और धन गुणित ऋण करेंगे, धन में अगर ऋण का गुणा करेंगे तो याद रखना क्या आएगा, ऋण आएगा। ऋण में अगर धन का गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, और ऋण में अगर ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा, क्या आएगा, ऋण में अगर हम ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा। यहाँ पर धन गुणित क्या करे हमने, ऋण, तो धन गुणित ऋण क्या होता है, धन गुणित ऋण क्या होता है, ऋण, धन गुणित ऋण क्या हो गया, ऋण। अब करनी 5 में किससे गुणा करेंगे हम, करनी 5 का। जब करनी 5 और करनी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 5 की होल घात 2, ठीक है। अरे एक करनी 5 और एक करनी 5, 2 करनी 5 हो गए ना, 2 करनी 5, ठीक है। इसके बाद करेंगे गुणा, 5 गुणित 5 पचम 25, माइनस का देखो 5 करनी 5 ऋण का और 5 करनी 5 धन का, 2 में से 2 गए 0, बेसिक 5 करनी 5 में से 5 करनी 5 गए 0। जब एक संख्या धन की हो एक संख्या क्या हो, ऋण की हो, तो घट के कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। माइनस का वर्ग से करनी क्या होगी, वर्ग से करनी क्या होगी, कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा, 5। अब 25 में से 5 गया, कितना बचेगा, 25 में से 5 गया, कितना बचेगा, 20 बचेगा, कितना बचेगा, 20। सवाल बन जाएगा। अब इसी का दूसरा भी देखो, फिर उतारना है ना, अभी रुक जाओ। सवाल समझ में आएगा नहीं, पहले बताओ मेरे को। सिंपल गुणा करना है, कोष्टक खोलना है। अगला तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या बोल रहा है, करनी 3 धन करनी 7 की होल घात 2। ये सवाल देखो बहुत आसान सवाल है, आपसे इजी बन जाएगा चुटकियों में। अगला सवाल बोल रहा है कोष्टक के अंदर करनी 3 धन करनी 7 की होल घात 2 है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको करेंगे हल, क्या करेंगे, हल। करनी 3 धन करनी 7 की होल घात कितनी है, 2। इस कोष्टक की घात 2 है, इस पूरे कोष्टक की घात 2 है, मतलब इसका 2 बार गुणा हो रहा है। कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार। यह है आपका यहां पर करनी 3 धन करनी 7 इंटू करनी 3 धन करनी 7। यहां पर कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, हो रहा है। करनी 3 धन करनी 7 की होल घात कितनी है, 2, मतलब इसका 2 बार गुणा हो रहा है। एक बार ये होगा करनी 3 धन करनी 7 और एक बार ये होगा करनी 3 धन करनी 7। इसके बाद गुणा कैसे करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से। देखो पहले कोष्टक की पहली संख्या यहां पर क्या है, करनी 3। पहले कोष्टक की पहली संख्या है करनी 3, इसका गुणा कर देंगे हम दूसरा कोष्टक यहां पर क्या है, धन करनी 7, कर दी गुणा। अरे पहले कोष्टक की पहली संख्या, इसका गुणा कर दी हमने दूसरे कोष्टक से, बस कर दिए। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा भी किससे कर देंगे, दूसरे कोष्टक से। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहां पर क्या है, धन करनी 7, ये आपकी धन करनी, इसका गुणा किससे हो जाएगा, दूसरे कोष्टक से। और दूसरा कोष्टक यहां पर क्या है, करनी 3 धन करनी 7, यहां पर आपका है करनी 3 धन करनी 7, बराबर का हो जाएगा, बराबर। अब इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। करनी 7 का गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा।
कर देंगे। तो करनी 3 का मल्टीप्लाई करनी 3 से कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आएगा करनी 3 इंटू करनी 3। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। धन का इसका इससे कर दिए, लिख दिए। अब इसका इससे भी कर देंगे। करनी 3 का किससे जाएगा? करनी 7 से। तो यहाँ लिख देंगे हम करनी 3 इंटू करनी 7। धन का हो जाएगा धन। अब करनी 7 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और करनी 7 का मल्टीप्लाई इससे भी। तो करनी 7 इंटू करनी 3, इसको हम क्या लिख देंगे? करनी 7 इंटू करनी 3। धन का हो गया धन। इसका गुणा किससे कर देंगे? इससे भी कर देंगे। तो करनी 7 का मल्टीप्लाई करनी 7 से करेंगे, तो करनी 7 इंटू करनी 7। यहाँ क्या हो जाएगा? करनी 7 इंटू करनी 7 हो गया। इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर। करनी 3 इंटू करनी 3 2 बार आया है, क्या लिख सकते हैं? करनी 3 की होल घात 2, क्योंकि कितने बार आया है? 2 बार। करनी 3 इंटू करनी 3, करनी 3 की होल घात 2। धन का हो गया धन। ये भी करनी और क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो करनी की हो जाएगी यहाँ पर बड़ी करनी, और 3 का हो गया 3, गुणा का गुणा, 7 का हो गया, ठीक है। धन का हो गया धन। इसी प्रकार करनी गुणा हो रहा है, करनी की हो जाएगी बड़ी करनी। 7 का हो गया 7, गुणा का 3 का हो गया, धन का धन। करनी 7 इंटू करनी 7, इसको क्या लिख सकते हैं? करनी 7 की होल घात 2, क्योंकि 2 बार आया ना। करनी 7 इंटू करनी 7 2 बार आया, तो करनी 7 की होल घात 2। इसके बाद वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा? 3 बचा। धन का हो गया धन, करनी का हो गया करनी, 3 7 21, धन का हो गया धन, करनी का हो गया करनी, 7 21 धन। वर्ग से करनी से कितना बचा? 7 और 3 कितने होते हैं? एक करनी 21 और एक करनी 21। एक लड़की और एक लड़की, कितनी लड़की? 2। एक लड़का और एक लड़का, कितने लड़के? 2। तो एक करनी 21 और एक करनी 21, कितने करनी 21? 2 करनी 21, ठीक है। एक करनी 21 और एक करनी 21, 2 करनी 21, और यही क्या हो गया? आंसर। कॉपी में इसको कर लो नोट। देखिए अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल यहाँ पर हमको कह रहा है, सवाल कुछ कहता नहीं है, वो लिखा रहता है, हम पढ़ते उसको, है ना कि नहीं? लेकिन फिर भी अपन बोलते कि सवाल कुछ ना कुछ बोल रहा है। जो बोल रहा है मेरे को हल करो, तोड़ो मोड़ो गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन मेरे को क्या करो? नल। अब इसकी सहायता करना जरूरी है कि नहीं, है ना? अब इसकी अपन हेल्प करेंगे। चलो यहाँ पर क्या डालेंगे हम? हल। ये कितना लिखा है? करनी में 11 ऋण करनी में 7, और ये कितना लिखा है? करनी में 11 धन करनी में 7 लिखा है। अब गुणा कैसे करेंगे? क्यों बेटा, कैसे करेंगे गुणा? पहले कोष्ठक से दूसरा कोष्ठक, पहले कोष्ठक की पहली संख्या से दूसरा कोष्ठक जाएगा, पहले कोष्ठक की दूसरी संख्या से दूसरा। वाह, बहुत जोरदार बेटा, बहुत शानदार। पहले कोष्ठक की पहली संख्या करनी 11, इसका गुणा होगा दूसरे कोष्ठक से। दूसरा कोष्ठक क्या है? करनी 11 धन करनी 7 हो गया। अब पहले कोष्ठक की दूसरी संख्या कितनी है? करनी 7 नहीं है, माइनस करनी 7 है। संख्या के सामने चिन्ह लगा होता है वो उसी का लगा होता है, ठीक है। माइनस करनी 7, माइनस करनी 7, इसका मल्टीप्लाई किससे जाएगा? इस पूरे कोष्ठक से। करनी 11 धन करनी 7, करनी 11 धन करनी 7 कर दिए। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ। करनी 11 गुणा किससे जाएगा? करनी 11 से। तो यहाँ जाएगा करनी 11 इंटू करनी 11, धन का हो गया धन। करनी 11 गुणा किससे जाएगा? करनी 7 से। तो हो जाएगा करनी 11 इंटू करनी 7 हो जाएगा। अब ऋण का हो गया ऋण,
इसका गुणा पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब करनी 7 का गुणा करनी 11 से भी होगा और करनी 7 का गुणा करनी 7 से भी होगा। तो करनी 7 इंटू करनी 11, करनी 7 इंटू करनी 11। ऋण गुणित धन क्या हो जाएगा? ऋण। अभी नियम लिखवाया था गुणा करने का चिन्हों का। कभी भी संख्याओं का गुणा पहले नहीं होता है, पहले होता है चिन्हों का गुणा, और जब उनके सामने के चिन्हों को गुणा करके हो जाता है उसके बाद होता है संख्याओं का गुणा। तो ऋण गुणित धन बराबर क्या हो जाएगा? ऋण। और करनी 7 का गुणा किससे हो जाएगा? करनी 7 से। करनी 7 गुणित 7 बराबर क्या हो जाएगा? करनी 7 की होल घात 2। ठीक है, करनी 7 का गुणा किससे हो जाएगा? करनी 7 से। धन गुणित ऋण ऋण। करनी 7 इंटू करनी 7, करनी 7 की होल घात 2 बराबर का बराबर। करनी 11 इंटू करनी 11, करनी 11 2 बार आया, क्या लिख देंगे इसको हम? करनी 11 की होल घात 2। धन का हो गया धन। करनी करनी क्या हो जाएगी? बड़ी करनी। 11 का 11, गुणा का गुणा, 7 का 7। ऋण करनी करनी का बड़ी करनी, 7 का हो गया 7 गुणा 11 का हो गया ऋण का। वर्ग ने करनी को सिर्फ कितना बचा? 7। वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा? 11। धन का धन, करनी का हो गया करनी। 11 7 कौन कमा रहे? खेल बोल रहे, पगला ही नहीं। 7 21 होता है, 11 7 होता है 77। ऋण का हो गया ऋण। करनी 11 7 77, माइनस 7 का माइनस 7। अब देखो करनी 77 धन का और करनी 77 तो धन वाला ऋण वाले से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ कितना बचा? 11, ये कैंसिल हो गया। ऋण 7 का ऋण का 7, 11 में 7 गए 4, और यही हो गया आंसर। उतार लो उसको।